Hey guys, welcome back to another video. This is Himanshu Sharma and thank you so much guys for your love and support and thank you so much guys for giving me a precious time also. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम GVT के बारे में बात करने वाले हैं. GVT means German Volume Training. What is this GVT and why we use this type of training for powerlifting or for weightlifting also? So there are so many questions यार. So उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा. मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जाके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन को भी. जो GVT है इसकी शुरुआत 1970s में हुई थी. एक वेटलिफ्टर कोच थे, नेशनल कोच जिनका नाम था रॉल्फ फेजर. उन्होंने इसकी शुरुआत की थी एंड इसको टेस्ट करके देखा था उन वेटलिफ्टर्स पे 8 वीक्स के लिए कि इसका क्या आउटपुट आता है. सो उसका आउटपुट जो उनको मिला वो ये मिला था कि उनकी बहुत ही जल्दी मसल्स बिल्डअप हुई थी. बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मसल्स को बिल्डअप किया था. एक लीन बॉडी उनको मिली थी, लीन शेप उनकी तैयार होकर आई थी. एंड एक ये भी फ़ायदा उनको हुआ था गाइज कि एक तो ये जो हमारी GVT है वो हाई इंटेंस वॉल्यूम एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, हाई इंटेंस वर्कआउट है. इसमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम होता है एंड बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी लगती है आपकी, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, वो भी बहुत कम टाइम में. सो गाइस, जो इसका GVT का जो हमारा बेसिकली जो मेन फंडा है या जो मेन रीज़न है इसको करने का वो यही है कि जिस भी वेट लिफ्टर्स को जो चाहते थे कि ऑफ सीज़न में उनको अपना मसल्स को बिल्डअप करना है या फिर अपना वेट गेन करना है, नेक्स्ट कैटेगरी हाई कैटेगरी में उनको जाना है, तो वो GVT का यूज़ करते थे. जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग का वो यूज़ करते थे क्योंकि उनको अपनी मसल्स को रिक्रूट करने के लिए उनको रिक्रूट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती थी, वो भी बहुत कम टाइम में. सो इसको हम बेसिकली ऑफ सीज़न में ही यूज़ करते थे जो वेट लिफ्टर्स थे. सो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो GVT है जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, ये सिर्फ एडवांस लेवल के एथलीट्स या फिर जो वेट लिफ्टर्स थे उन्हीं के लिए है क्योंकि ये हाई इंटेंस वर्कआउट इसमें होता है. आपका बहुत एनर्जी लगती है, बहुत कैलोरीज बर्न होती हैं. सो कोई भी बिगनर है, अगर आपको साल 2 साल हुआ है सो प्लीज़ आप इसको ना करें. अगर आप चाह रहे हो कि हमें भी मसल्स को जल्दी बिल्डअप करना है सो आप अपना मसल्स को बिल्डअप अपना 4 या 5 सेट के साथ में विद 10 to 12 रेपुटेशंस भी आप अपनी मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग. ये सिर्फ एडवांस लोगों के लिए है, एडवांस जो प्रोफेशनली बहुत लंबे टाइम से लगे हुए हैं, 5-6 साल से कम. सो उनके लिए है GVT. सो गाइस, अगर हम बात करते हैं GVT के बारे में थोड़ा और डीपली, अगर हम GVT के बारे में जाते हैं सो इसको हम बेसिकली 10x10 भी बोलते हैं. सो 10x10 क्यों बोलते हैं? इसमें सबसे पहले तो हम कंपाउंड वर्कआउट, कंपाउंड एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनका यूज़ करते हैं. सपोज करो आज हम चेस्ट प्रेस के बारे में बात करते हैं कि हम चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं, GVT हम चेस्ट प्रेस में यूज़ करते हैं. सो उसमें हम कंपाउंड एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो होगी चेस्ट प्रेस मीन्स बेंच प्रेस. बेंच प्रेस का हम यूज़ करेंगे, उसमें 10x10 का मतलब होता है कि उसी सेम वेट के साथ में आपको 10 सेट के साथ में 10 रेप्स लेने हैं विथ एवरी सेट्स. पहला सेट जो आपका होगा उसमें 10 रेपुटेशंस होंगी, नेक्स्ट सेट में भी आपका वेट सेम रहेगा, लास्ट 10 सेट तक उसमें आपको हर सेट में 10-10 रेपुटेशंस निकालनी है. इसको बोला जाता है 10x10. एक बात का आपको और ध्यान रखना है, अपना जो आपको अब वेट पे बात करते हैं हम कि अपने वेट को हमें कितना एडजस्ट करना है, कितना वेट लगाना है जिससे हमारे 10 रेप्स ईजिली निकलें. सो जितना भी आपका 1 रेप मैक्स है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आप 100 kg का बेंच प्रेस लगा रहे हो तो उसका 50 to 60% आप निकाल लीजिए. मीन्स 50 kg या 60 kg आप लगाएं उसका वेट और हर सेट के 10-10 रेपुटेशंस आपको निकालने हैं. और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको ध्यान में रखनी है, ये सिर्फ कंपाउंड एक्सरसाइज के लिए हम GVT यूज़ करते हैं. बाकी की जो अलग एक्सरसाइजेज हैं, सपोज कीजिए आज आपने चेस्ट लगाया तो अपने बेंच प्रेस हो गई हमारी कंपाउंड एक्सरसाइज, और अगर हम बैक लेते हैं तो डेड लिफ्ट हो गई, एंड हम लेग्स को लेते हैं सो हमारी स्क्वाट्स हो गई. इसके अलावा जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप आइसोलेशन में करनी है. आइसोलेशन वर्कआउट आपका जो नॉर्मल आपका शेड्यूल होता है उसके साथ में करनी है. 4 to 5 सेट्स विद 10 to 15 रेपुटेशंस विद ईच सेट. वो बाकी के आपको रखनी है. सिर्फ कंपाउंड एक्सरसाइज को ही आपको 10x10 में लेके आना है और बाकी की एक्सरसाइज को आपको 4 to 5 और 5 to 10 जितने भी आप रेपुटेशन नॉर्मल शेड्यूल आपका जो चल रहा है 5 सेट्स विद 10 और 12 रेपुटेशंस नॉर्मल वो आपका चलता रहेगा. सो हम चेस्ट प्रेस की बात कर रहे थे, हमने वेट इतना ही एडजस्ट करना है जिससे आप लास्ट के 6-7 सेट तक तो आपका थोड़ा लगे कि हाँ मसल्स पे लोड आया है, मसल्स टेंशन में आई है, हमें पता लगना चाहिए. बट अगर आपके लास्ट के 1-2 सेट्स अगर थोड़ा टफ भी जाएँ, थोड़ा वीक निकल जाए, मीन्स मतलब
हाथ शिवरिंग करने लगे, सो इट्स ओके, चलेगा, डजेंट मैटर। लेकिन स्टार्टिंग के जो आपके 6 से 7 सेट्स तक है वो आपके बहुत ही अच्छे जाने चाहिए। आपकी बॉडी लाइक शेक नहीं कर रही हो, आपके जो हाथ हैं वो शिवरिंग नहीं कर रहे होंगे। सो प्रॉपर्ली एक अच्छी टेक्निक के साथ आपको उस पर वर्क करना है। सो तभी आपको जीवीटी का जो मसल्स जो फास्ट बिल्डअप होंगी तभी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अदरवाइज़ वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। वैसे तो यार देखो, जो जीवीटी है ना वो सब अपने अपने अलग कोच हैं जो जिम में, वो थोड़ा अपने अपने तरीके से उसको बताते हैं कि कंपाउंड एक्सरसाइज में मे भी चेस्ट प्रेस की जगह आपको कुछ और बता दें। सो बाकी जो मेन जो उसका फंडा है, जो उसका मेन जीवीटी का जो रोल है इसमें, वो यही है कि हम 10x10 ही यूज़ करते हैं, 10 सेट्स विद 10 रेपिटेशंस। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है, अगर आप सोच रहे हो कि हमें भी मसल्स को बहुत जल्दी बिल्डअप करना है और आप बिगनर हो, तो प्लीज़ ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उतनी आप डाइट नहीं लेते हो जितना एक वेट लिफ्टर लेता है। क्योंकि वेट लिफ्टर जो पावर लिफ्टर्स होते हैं उनको ऑलरेडी पता होता है कि उनकी हाई इंटेंस वर्कआउट है, सो कितना उनको कार्ब्स लोड करना है, कितना प्रोटीन लोड करना है, कितना फैट उनको डालना है बॉडी में, कितना बॉडी को रेस्ट देना है। सो उनका जो शेड्यूल होता है ना, जो आपकी डेली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर होता है यार गाइस। उनकी डेली लाइफ में, उनकी डाइट में, हर तरह से उनकी आपका, अगर आप उस खुद को उनके साथ में कंपेयर करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। उतना आप शायद नहीं कर पाओगे जितना एक वेट लिफ्टर कर पाता है, बिकॉज इसमें हाई वॉल्यूम होता है, हाई इंटेंस वर्कआउट होता है, बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं। सो यहाँ पर आप अगर बिगिनर हो तो आप अपना फैट लॉस ज़रूर कर लोगे, बट आप मसल्स को उतने कम टाइम में ज़्यादा बिल्डअप नहीं कर पाओगे। सो उसके लिए आपको अपना सेम जो नॉर्मल शेड्यूल आपका होता है 4 to 5 सेट्स विद 10 to 12 या 15 रेपिटेशन नॉर्मल आपको रखना है। आप उससे भी अपना मसल्स को बिल्डअप कर सकते हो। सो मेन जो बात थी आज हमारी जीवीटी के बारे में वो यही है कि 10x10 का हम इसमें यूज़ करते हैं, 10 सेट्स विद 10 रेपिटेशंस। अब हम बात करते हैं अगर हम बैक का लेते हैं। सो इसमें गाइस क्या होता है, हम जो अगर हम दो मसल्स को साथ में ट्रेन कर रहे हैं, लाइक इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना जीवीटी में, आपने जो कंपाउंड एक्सरसाइज आपने चूज़ किया, सपोज आज आप बैक लगा रहे हो, सो बैक के साथ आप चेस्ट ले सकते हो। अगर आप एडवांस हो तो आप चेस्ट हम यूज़ करते हैं। ऐसा जर्मन के जो कोच थे, जो जर्मनी के कोच थे, उन्होंने ऐसा बताया था कि उनका जो कॉम्बिनेशन होता था इस जीवीटी इस ट्रेनिंग के अंदर, वो यही होता था कि अगर वो चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं तो साथ में वो अपना बैक का लेते थे, और आर्म्स में अगर वो दोनों लेते थे, ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स लेते थे, और लेग्स के साथ में या तो वो शोल्डर वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते थे। सो गाइज उनका कॉम्बिनेशन ये था। लेकिन आप चाहो अगर अपना थोड़ा बहुत शेड्यूल चेंज करना चाहो तो इसमें आप चेस्ट के साथ में ट्राइसेप्स आर्म्स अपना ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको चेस्ट के साथ में बैक लेनी है। इट्स बिकॉज उनका जो लेवल है और जो आपका लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। इट्स बिकॉज क्योंकि अगर आप चेस्ट एंड बैक को दोनों साथ में लेते हो तो दोनों ही बड़ी मसल्स हैं, एंड दोनों बड़ी मसल्स को ट्रेन करने के लिए आपको इतना खाना पड़ेगा, इतना बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा। कार्ब्स बहुत ज़्यादा चाहिए, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए बॉडी के अंदर। फ्यूल उतना आपके अंदर होता नहीं है जितना आप खुद को उनके बराबर ले जाने का सोचते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक बड़ी मसल्स को लें, एक छोटी मसल्स को लें, साथ में उसको ट्रेन कीजिए। लेकिन एक बात और मैं दोबारा रिपीट करूँगा इसमें, ये जीवीटी सिर्फ आपको कंपाउंड एक्सरसाइज में ही यूज़ करनी है। अगर आप बैक लगा रहे हो तो आपको डेडलिफ्ट 10x10 करना है। अगर आप लेग्स लगा रहे हो तो स्क्वाट्स आपको 10x10 करना है। बाकी की जो अलग एक्सरसाइज हैं, बाकी की जो आपकी बस्ती हैं, साइड ट्रेनिंग जो आपकी है, उसमें आपको 4 to 5 सेट्स फिर 10 to 15 रेपिटेशंस आपको नॉर्मल शेड्यूल में रखना पड़ेगा। ये जीवीटी ट्रेनिंग जो है आप लास्ट 8 वीक्स तक यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, इस ट्रेनिंग के लिए आप इस ट्रेनिंग को आप वीक में 4 बार ही कीजिए। मतलब आज आपने चेस्ट को अगर ट्रेन किया है सो इसका जो नेक्स्ट टाइम में जो उसका शेड्यूल में नंबर आना चाहिए वो कम से कम 5 या 6 दिन बाद आना चाहिए। इट्स बिकॉज आपने जो मसल्स को तोड़ा है ना इतना जिम में, इतना हैवी लोड जो आपने डाला है, तो उसको रिकवर होने के लिए एटलीस्ट गाइस कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे। 5 से 6 दिन उसको रिकवरी के लिए चाहिए। अगर आप एक ही वीक में उसी मसल्स को 2 बार ट्रेन कर रहे हो सो आपकी मसल्स बिल्डअप नहीं होंगी, क्योंकि उसको रिकवरी के लिए उसका उतना टाइम नहीं मिला है। सो बी रिमेंबर, आपको वीक में सिर्फ 4 डेज़ के लिए आपको जीवीटी का यूज़ करना है। आप चाहो तो मंडे को कर लो, वेडनेसडे कर लो, एंड देन फ्राइडे या सैटरडे आप उनको बीच में 2-2 दिन का गैप आप ले सकते हैं। बट
बी रिमेंबर, आपको एक मसल्स को वीक में सिर्फ एक बार ही ट्रेन करना है, दोबारा ट्रेन नहीं करना है। एंड और क्या क्या हो गया, बस इतना ही होता है यार, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मैं इतना कहूँगा कि जो अगर आप जीवीडी यूज़ कर रहे हो, सो बी रिमेंबर आप एक एडवांस लेवल पे हो, आप बहुत ही अच्छी डाइट ले रहे हो, प्रॉपर आपका शेड्यूल हो, प्रॉपर रेस्ट आप दे रहे हो, प्रॉपर बॉडी आपकी मसल्स हैं जो रिकवरी हो रही हो, तभी आप जीवीडी का यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बट हाँ, जीवीडी जो यूज़ करेंगे ना, आई एम डैम श्योर इतना जल्दी आप अपना बॉडी को ना, इतना जल्दी आप मसल्स को बिल्डअप करने को देखने को मिलेगा ना यार आपको। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली, बॉडी बिल्डिंग होती है या मसल बिल्डिंग जो प्रोसेस होता है ना, हर किसी के साथ होता है कि एक प्लेटो आता है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारी मसल्स है, ग्रोथ करना बंद कर देती है। उसको तोड़ने के लिए, मसल्स को शॉक देने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है, मसल्स को कंफ्यूज करने के लिए। बी रिमेंबर यार, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो मसल्स है, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा, कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, वो आपसे ज़्यादा समझती है, बहुत जल्दी यूज़ टू हो जाती है सॉरी, बहुत जल्दी यूज़ टू हो जाती है। आप कोई भी प्रोसीजर, आपका शेड्यूल जो आपका चल रहा है, अगर आप 2 महीने 3 महीने उससे ज़्यादा रेगुलर सेम शेड्यूल में चल रहे हो, तो आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाएगी एंड रेस्पॉन्स देना बंद कर देगी। सो उस प्लेटो को तोड़ने के लिए हम जीवीडी वगैरह या इस टाइप की और भी अदर्स ट्रेनिंग है, मसल्स को कंफ्यूज करते हैं, या फिर अपना शेड्यूल में थोड़ा चेंज लाते हैं, या फिर अपना डाइट में थोड़ा चेंज लाते हैं। सो उसको तोड़ने के लिए, मसल्स को शॉक देने के लिए हम इन सब चीज़ों का, इन ऐसी हरकतों का यूज़ करते हैं। सो इससे आपको यही फ़ायदा मिलने वाला है कि आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप होंगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बट ये सिर्फ यार एडवांस के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है इससे। सो एडवांस वाले हैं जो अपना बहुत लंबे टाइम से लग रहे हैं, खुद को कंपेयर करने की कोशिश मत करना। और आपको लग रहा है कि यार मैंने बोल दिया कि मसल्स बहुत जल्दी बिल्डअप होती है, सो अपने दिमाग से फितूर निकाल देना कि उतना आप खाते नहीं हो जितना वो सब खा रहे हैं वहाँ पे। कभी उनके साथ में बैठ के देखना, कहीं ज़्यादा खाते होंगे यार आपसे, कहीं ज़्यादा वो बॉडी की केयर करते हैं। मैं आपको देखो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपके लिए बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तभी आप जीवीडी का यूज़ कीजिए। अदरवाइज आप नॉर्मल में भी शेड्यूल में आप अपना मसल्स को बिल्डअप कर सकते हैं। सो दैट्स इट, इतना ही होगा इस वीडियो के आज लास्ट में। बस मैं इतना कहूँगा यार, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जिन्होंने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है, एक छोटा सा काम कर दो, प्लीज़ इसको शेयर कर दो। जो वेट लिफ्टर्स हैं, पावर लिफ्टर्स हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अपना अपना भला ना करें, सबका भला करें। बाय बाय, जय हिंद।